बहुत साल पहले एक गांव में देवा नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम देवी था। देवा के पास दो बैल थे। एक का नाम रामू और दूसरे का नाम लक्ष्मण था। देवा अपने बैल की मदद से हर दिन खेत को जोतकर मेहनत से काम करता था। उस इलाके में कालिया नाम का एक पशुओं का व्यापारी रहता था। वो गांव-गांव घूमकर पशुओं को चुरा कर बाजार में बेचा करता था। एक बार कालिया ने देवा को खेत में काम करते हुए देखा। कालिया, अरे वाह, बैल काफी हट्टे कट्टे हैं, इन्हें चुरा कर बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। उस रात को कालिया ने घर के पास बंधे रामू को चुरा कर ले गया। सवेरा हुआ। नींद से उठकर देवी ने जब बाहर देखा, देवी, ए जी सुनते हो, हमारा रामू दिखाई नहीं दे रहा, जल्दी आओ कहकर चिल्लाने लगी। बाहर आकर जब देवा ने रामू को नहीं देखा तो वो व्याकुल हो उठा। पति पत्नी दोनों ने सारा गांव में रामू को ढूंढा। रामू, रामू, कहाँ हो? रामू, कहकर चिल्लाते हुए ढूंढने लगे। शाम तक ढूंढते ढूंढते थक कर घर लौटे। देवी, हे भगवान, पता नहीं हमारा रामू कहाँ है, कैसा है, उसके बिना हम कैसे जिएंगे। हे भगवान, किसी भी तरह हमारे रामू को हमारे पास लौटा दो, कहकर रोने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। रामू के बगैर लक्ष्मण भी दुखी होकर ठीक से खाना नहीं खा रहा था। अम्बा, अम्बा, कहकर चिल्लाने लगा। एक दिन देवा, देवी, अब रामू लौटने वाला नहीं है, वो जिंदा है भी कि नहीं भगवान जानता है। अगर हम एक और बैल खरीदें तो मन संभलेगा। चलो बाजार जाकर एक बैल खरीद लाते हैं। देवी भी मान गई और दोनों पड़ोसी गांव के बाजार जा पहुंचे। वहां बहुत सारे बैल बिकने के लिए तैयार थे। एक व्यापारी, आओ भाई आओ, अच्छे अच्छे बैल हैं, हट्टे कट्टे बैल हैं, कम दाम में मिलेगा, आओ भाई आओ, कहकर बोली लगा रहा था। इतने में देवी को उसका बैल नजर आया। देवी, ए जी वहाँ देखो, बिल्कुल अपने रामू के जैसा ही दिखता है। देवा, बिल्कुल रामू जैसा नहीं, वो अपना रामू ही है। उसने जरूर अपना रामू को चुराया होगा। इसे अच्छा सबक सिखाना होगा। उसके बाद उन दोनों ने उस गांव के जमींदार से मिलकर उन्हें उनके साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। फिर जमींदार के साथ बाजार लौटे। वहां कालिया के पास आकर, जमींदार जी, ये बैल हमारा है, इसका नाम रामू है, इसने उसे चुरा कर यहाँ बेचने के लिए रखा है। कालिया, तुम कौन हो? मुझे तुम चोर कह रहे हो? 30 साल से मैं यहाँ धंधा कर रहा हूँ, ये मेरा बैल है। ठीक है, तुम कहते हो कि ये तुम्हारा बैल है, तो तुम इस बैल के बारे में सब कुछ जानते होगे। कहते हुए उस बैल के दोनों आंखों को अपने दोनों हाथों से बंद कर, ये बैल एक आंख से अंधा है। जब ये छोटा था तो उसे चोट लगा और नजर जाती रही। बोलो कौन सा आंख है, तब मैं मानूंगा कि ये बैल तुम्हारा है। कालिया, वो बाई आंख है। हाँ हाँ हाँ, बाई आंख है। जब छोटा था तो कांटा चुभकर वो अंधा हो गया। देवा, अच्छी तरह सोच कर जवाब दो, बाद में अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कौन सा आंख है, सही सही बताओ। वो बाई आंख नहीं, दाहिनी आंख, दाहिनी आंख। हड़बड़ी में मैं भूल गया, दाहिनी आंख है, उसके दाहिने आंख में ही चोट लगी थी। तब देवा, जमींदार जी, इसके दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हैं, कोई चोट नहीं लगी, इसने हड़बड़ाकर झूठ बोला है। चाहे तो आप वैद्य को बुलाकर इसकी दोनों आंखों का जांच करा लें। जमींदार, क्यों रे धोखेबाज, कब से कर रहे हो ये चोरी? तुम्हारे शक्ल से ही पता चलता है कि तुम चोर हो, चलो थाने। कालिया, हुजूर मुझे माफ करो, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने चोरी की, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। इसके बाद देवा रामू को लेकर घर लौट। रामू के लौटते ही खुशी के मारे लक्ष्मण भी अम्बा, अम्बा, कर चिल्लाने लगा।